तो चलिए दोस्तों, आज हम फिर से हमारे कुरेट का स्टडी पॉइंट में जो हमारे ये है इस कल के जो जनरल नॉलेज के या करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन जो है वो मेन पॉइंट्स, मुख्य घटनाएं और उनके आंसर और साथ साथ में एक्सप्लेनेशन के लिए शुरुआत करते हैं। हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन पे बटन दबाइए ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशंस आपकी मिलती रहे और वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको जितने सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो है ये करने के बाद में कहीं और से आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो आज की तारीख है 26 तारीख। तो 26 तारीख के जो भी करंट अफेयर्स जो है वो अभी हम देखते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, हु इज़ अवार्डेड बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस। मतलब अभी जो परसों के दिन मैंने क्वेश्चन लिया था, कल की बात, कि दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको मिला है, वह मिला है रजनीकांत जी को। तो उसी के इसमें एक हमारा एक क्वेश्चन है कि हु इज़ अवार्डेड बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस। तो कंगना रनौत को जो है वो बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस के लिए मिला गया है मणिकर्णिका फिल्म के लिए। नाम आपने सुना होगा मणिकर्णिका। यह रानी लक्ष्मीबाई पर, झांसी के लक्ष्मीबाई पर फिल्म है जिसमें उन्होंने लीड रोल किया था कंगना रनौत ने। तो उनको मिला है बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस का अवार्ड। और बेस्ट का जो फीमेल का जो मिला है वो मिला है धनुष और साथ साथ में मनोज बाजपेयी को। मनोज बाजपेयी और धनुष को इनको मिला हुआ है बेस्ट फीमेल का, और बेस्ट मेल का मिला है, फीमेल का मिला है कंगना रनौत को। और इसी की इसमें विच फिल्म रिसीव्ड बेस्ट फिल्म अवार्ड, मतलब जो नेशनल अवार्ड जो ऑनर हुए उसमें सबसे बेस्ट फिल्म कौन सी रही। तो इस फिल्म का नाम है मरक्कर अरबिका डा लिंटे सिंघम। मरक्कर अरबी का डा लिंटे सिंघम। थोड़ा नाम सुन बराबर देख लीजिएगा। ये मलयालम फिल्म है और इसके जो डायरेक्टर है वो है प्रियदर्शन। नाम आपने सुना होगा, काफ़ी सारी फिल्में जो है प्रियदर्शन हिंदी में आई हुई है। तो ये इनके ही ये फिल्म है मरक्कार अरबी कंडेनी सिंघम। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि ऐसा होता है कि इस साल का बेस्ट फिल्म अवार्ड किसको मिला है। तो ये मिला है मरक्कर अरबी किंगडम सिंघम को। मलयालम फिल्म है, डायरेक्टर है प्रियदर्शन। और कल ही मैंने बोला था कि इस बार 94th ऑस्कर के लिए किस फिल्म को भेजा गया है। वो फिल्म है कुंजगल करके फिल्म है और वो भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको भी आप ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए, तो दूसरा जो है अगला क्वेश्चन हमारा, रिसेंटली इन न्यूज़ मुल्ला पेरियार डैम लोकेटेड इन विच स्टेट। तो मुल्ला पेरियार डैम करके है, यह कहाँ पे स्थित है। तो यह स्थित है केरला में। अभी केरला में ये जो है, अभी देखिए नाम से पता चलता है मुल्ला पेरियार, मतलब एक पेरियार करके नदी है। इस पेरियार की नदी पर यह डैम है मुल्ला पेरियार। और ये कहाँ पर है, यह है इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में। ध्यान दीजिएगा, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में है ये। और इडुक्की डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, केरला में है। इसके हाइट बढ़ाने के मामले में अभी सुप्रीम कोर्ट में इसका ये चल रहा है, मतलब इसके बारे में काफ़ी सारे ऑर्डर्स पास हो रहे हैं। तो यह जो है मुल्ला पेरियार डैम, यह है पेरियार नदी पर इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में और केरला में है। अभी 26 मतलब कुछ ही दिन बाद में अभी 26वीं ये जो है परिषद जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ COP, यह कहाँ पे यह होने वाली है, मतलब आयोजित की गई है। यह की गई है ग्लासगो में। कहाँ पे आयोजित की गई है, ग्लासगो में। ये कहाँ पर है, स्कॉटलैंड में। मतलब इंग्लैंड का एक इलाका है स्कॉटलैंड, तो वहाँ पर हमारा ये है, वो हिस्सा ही है लेकिन वो अलग मानती है उसको, अलग से ये है प्रोविंस जैसे किया गया है। स्कॉटलैंड में है ये हमारा, स्कॉटलैंड में ये आयोजित की गई है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। मतलब जो कार्बन एमिशन वाले जो देश जो है इनके लिए ये बहुत बड़ी एक चैलेंज है। और भारत ने भी ठहराया है कि 2030 तक, क्योंकि भारत जो है वो कार्बन एमिशन करने वाला 3rd कंट्रीज है। ध्यान दीजिएगा, इंडिया जो है
वो कार्बन एमिशन करने वाला थर्ड देश है और इसलिए भारत पर भी काफ़ी दबाव है कि इस प्रकार से आपको भी कार्बन एमिशन कम करना पड़ेगा। तो ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पे आयोजित की गई है? ग्लासगो में। बाद में हमारा अगला सवाल है कि बायोलॉजिकल ई करके हमारी कंपनी बी जो हैदराबाद से है इज गोइंग टू लॉन्च इट्स कोविड-19 वैक्सीन। तो इस नेम ऑफ दिस वैक्सीन, इस वैक्सीन का नाम बताइए। बायोलॉजिकल ई ने ये जो किया हुआ है तो इसका नाम है कोर्बेवैक्स। क्या नाम है इसका? कोर्बेवैक्स। आपने ये सीरम की जो सीरम इंस्टीट्यूट है उनके है, आपको पता है कोविशील्ड है। बाद में भारत बायोटेक की जो है वह है कोवैक्सीन, और ये जो हमारी जो है बायोलॉजिकल ई की जो है वह है कॉर्बेवैक्स। कौन सी है? कॉर्बेवैक्स। देखिए फिर से, सीरम की जो है वह है कोविशील्ड, भारत बायोटेक की है कोवैक्सीन और बायोलॉजिकल ई की है कॉर्बेवैक्स। सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी इज सिचुएटेड एट, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी इज सिचुएटेड एट कहाँ पर स्थित है? ये है कसौली, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है ये? कसौली, हिमाचल प्रदेश में। तो ये एक महत्वपूर्ण ड्रग लेबोरेटरी है। इसकी जो स्थापना जो है, यह स्थापना 1940 की गई है। 1940 को इसकी स्थापना की गई है। और भारत में जितने सारे ये होती है अपना वैक्सीन तैयार होती है, इम्यूनोलॉजिकल वैक्सीन तैयार होती है, उसकी टेस्टिंग करने का काम जो है वह टेस्टिंग करने का काम ये कसौली में, हिमाचल प्रदेश में होता है, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी में। आप थोड़ा अगर ध्यान कर दोगे, ये अलग प्रश्न है हमारा। 1940 को स्थापना की गई है और वैक्सीन जो होती है आर्टेसर जो होती है उसकी ये करने के लिए, टेस्टिंग करने के लिए कि हाँ ये लोगों को देने लायक है या नहीं है, इसके क्या इम्पैक्ट है, इसके प्रोज क्या है, इसके कौन क्या है, यह देखने के लिए सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी जो है ये कसौली में स्थित है, ये काम करती है। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, थोड़ा ध्यान देखिए, अलग प्रश्न आपको देखिएगा। अगला हमारा सवाल है, नेम द अथॉरिटी हु कंट्रोल्स प्राइस ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्रग्स इन इंडिया। मतलब भारत में जो भी फार्मास्यूटिकल कंपनियां, दवाई बनाने वाली कंपनियां, इनकी जो प्राइस है वो प्राइस कौन कंट्रोल करता है? तो इसका आंसर है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, NPPA, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। यह जो भारत सरकार की कंपनी जो है, यह अथॉरिटी, प्राधिकरण जो होता है, ये दवाइयाँ जो होती है उन दवाइयों की कीमत मतलब कंट्रोल करने के काम ये करती है। ये जो इसका जो मुख्यालय जो है, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है और इसकी स्थापना की गई 1997 को इसकी स्थापना की गई। बाद में हमारा अगला सवाल है, पंकज अडवाणी रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। मतलब पंकज अडवाणी को किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? तो इनका ये पंकज अडवाणी का जो गेम जो खेलती है स्पोर्ट है, ये है स्नूकर। क्या है इनका? स्नूकर। वर्ल्ड चैंपियन है स्नूकर। GSC वर्ल्ड स्नूकर अभी ये क्वालिफाइड हो चुके हैं, इसलिए चर्चा में है कि GSC वर्ल्ड स्नूकर ये क्वालिफाई कर गए पंकज अडवाणी, ये स्नूकर से रिलेटेड है। बाद में हमारा अगला सवाल है, विच कंट्री मिलिट्री सीजेस पावर इन कूप। मतलब किस देश में मिलिट्री ने सत्ता बदल किया है या उस पर कब्जा किया है? तो इस देश का नाम है सूडान। कहाँ पर है ये? सूडान। सूडान की राजधानी आपको पता है खार्टूम। क्या इसका राजधानी का नाम? खार्टूम नाम है। विच कंट्री मिलिट्री सीजेस पावर इन कूप। तो इसका नाम है सूडान। सूडान में क्या हुआ है कि मिलिट्री ने अपने जो नॉर्मल जो सरकार जो उसके ऊपर कब्जा कर लिया है। क्या हो गया था कि वहाँ के जो ये जो है अपने प्रधानमंत्री जो है, उस प्रधानमंत्री का नाम है अब्दुल्ला खालक, अब्दुल्ला हमडोक। इनकी नियुक्त सरकार थी। इस सरकार को इन्होंने ये कर दिया, मतलब सत्ता से बाहर कर दिया और वहाँ के जो ये है मिलिट्री जो हेड है जनरल अब्दिल फतेह और बुरहान, जनरल अब्दिल फतेह बुरहान, तो इन्होंने क्या कर दिया कि इन्होंने इसको अपने हाथ में कब्जा कर लेके अब्दुल्ला जो हमडोक जो है उनको सत्ता से बाहर कर दिया इन्होंने। और इन्होंने कह दिया कि हम जुलाई यहाँ पे शायद हमारा देश अनारकी के तरफ में बढ़ने वाला था,
इस वजह से हमने ये सत्ता में यहाँ पर कब्जा किया है और जो जुलाई 2023 तक हम चलाएंगे और जुलाई 2023 में हम इलेक्शन जैसे उस समय की परिस्थिति देखिए। तो ये कहाँ पे मतलब मिलिट्री ने कब्जा किया है, सूडान में कब्जा किया है और सूडान की राजधानी का नाम है खार्टूम। किसके वहाँ पे इन्होंने ये किया है, सैक किया है? अब्दुल्ला हैमडक। और किसने किया है? जनरल अब्दिल फतेह बुरहान, इन्होंने ये किया है। अगला सवाल है नेशनल अकादमी ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट्स, ये कहाँ पे सिचुएटेड है? तो यह है शिमला में। जैसे हमारे IAS होते हैं इंडियन सिविल सर्विसेज से, वैसे ही होते हैं IAS, मतलब इंडियन ऑडिटिंग एंड अकाउंट सर्विसेज। इंडियन ऑडिटिंग एंड अकाउंट सर्विसेज ये एक उसी का सिविल सर्विस का हिस्सा होता है। तो जैसे IAS के लिए जो ट्रेनिंग जो है वह है लिस्बाना, लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ, ये जो है लिस्बाना है और यह है शिमला में है, शिमला में है। उसी प्रकार से इंडियन अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग सर्विसेज है, ये सिविल सर्विस आते हैं। तो उनकी जो सर्वोच्च शिखर संस्था है जो इनको ट्रेनिंग देने का काम कौन करती है? नेशनल अकादमी ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट्स। और ये कहाँ पे स्थित है? शिमला में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई? 1950 को स्थापना की गई। ठीक है। हमारा अगला सवाल है हु ओन यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स, मतलब ये जो है रेसर गाड़ियों के लिए जो ग्रैंड प्रिक्स होती है यूनाइटेड स्टेट्स में, ये 2021 का जो है ये किन्होंने जीता? तो इनका नाम है मैक्स वेरस्टैपन। क्या नाम है इनका? मैक्स वेरस्टैपन। ये थोड़ा ध्यान देने लायक सवाल है। हु ओन यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स? मैक्स वेरस्टैपन। ठीक है। आपको पता ही है 2 दिन पहले ही दुबई में इसका BCCI ने वहाँ पर एक ऑक्शन आयोजित किया गया था और हमारा जो IPL जो है, IPL के लिए 2 नई टीमों को यहाँ पर ज्वाइन किया गया है। तो न्यू 2 टीम्स आर ज्वाइनिंग इंडियन प्रीमियर लीग विच दे आर। तो इसका पहला है लखनऊ और दूसरा है अहमदाबाद। लखनऊ जो है तो RPSG करके जो ग्रुप जो है इन्होंने इसे 7,090 करोड़ में ख़रीदा है और दूसरी जो अहमदाबाद की जो है ये है CVC कैपिटल करके कंपनी है, इन्होंने इसे 5,100 करोड़ में ये खरीदा है, इसको खरीदा है। तो न्यू 2 टीम्स आर ज्वाइन इन इंडियन प्रीमियर लीग विच दे आर। तो इसका पहला नाम है लखनऊ और दूसरा नाम है अहमदाबाद। तो इस प्रकार से आज का हमारे जितने सारे महत्वपूर्ण जो सवाल जो है और उसके जवाब जो है एक्सप्लेनेशन के साथ में मैंने दिए हो, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पूरा पसंद आया होगा। कृपया अभी तक हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर बटन दबाइए। इस वीडियो को अपने जो भी परीक्षा के लिए काम करने मतलब पढ़ाई करने वाले जो विद्यार्थी है, आपके दोस्त हैं, उनके तक शेयर कीजिएगा और बने रहिएगा हमारी वीडियो के में। फिर से एक नए वीडियो आपके साथ में लाएंगे इसी तरीके का विश्लेषण करके, तो बने रहिएगा। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में। धन्यवाद।